मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम एसपीजे चैनल पर और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है, फाइनल बोर्ड एग्जाम, उसका डेट काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। उसका डेट भी मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया है। 17 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है क्लास 10th का, और जो क्लास 12 में है यानी 12वीं में जो भी बच्चे हैं उसका जो है 2 फरवरी से एग्जाम है। तो काफी नजदीक आ चुका है आपका बोर्ड का मतलब बोर्ड एग्जाम जो है उसका डेट काफी नजदीक आ चुका है। टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसीलिए अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और कुछ भी ऐसा अभी के टाइम में, अभी जो आपका टाइम चल रहा है इस टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये हम कर लेंगे। बाबू, कब करेंगे, कब करेंगे? कर नहीं लेंगे, कर लीजिए। इस तरीके से पढ़िए बस, और कुछ भी नहीं। जितना हो सके फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करें, बाकी और कुछ भी नहीं करें, सिर्फ पढ़ाई करें बस, ठीक है। और ये भी जो भी बच्चे मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे बहन भाई साथी जो भी है, जिनके मन में ये भी चल रहा है कि हम कितना घंटा आखिर पढ़ाई करें, तो बाबू पढ़ाई करने का कोई लिमिट नहीं है। जितना मन हो, जितना आप पढ़ सके उतना पढ़िए, ठीक है। चलिए, हम आज जो आपका चैप्टर बताने वाले हैं वो चैप्टर आपका 4 है और ये आपका गदखंड का चैप्टर 4 है। हम आपको पदखंड बता चुके हैं, ये गदखंड है। अच्छा, ये गदखंड का जो है वो चैप्टर 4 आपका है, ठीक है। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 करवा दिया है और ये चैप्टर 4 है। और वैसे अगर बात कीजिएगा शुरू से, अगर पूरा अगर बात कीजिए गद और पद अलग करके, अगर हम नहीं बात करें, वैसे ही डायरेक्ट बात करें, तो ये आपका 15वां चैप्टर होगा, ठीक है। अब वैसे अगर गद और पद हमने अलग करके आपको बताया है, तो पद हम आपको सॉरी गद हम आपको पूरा कंप्लीट कर दिए, और ये आपका पद का जो है पदखंड का चैप्टर 4 है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर के जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बच्चों की दुआ। चैप्टर का नाम क्या है? बच्चों की दुआ। ये चैप्टर आपका 4 है पदखंड का। इसका देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं इसके लेखक के बारे में। ये चैप्टर आपका बच्चों की दुआ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इसके लेखक है, याद रखिएगा बाबू, मोहम्मद इकबाल इसके लेखक है। विधा के बारे में बेसिकली अगर पूछा जाएगा ना, तो विधा में आप डायरेक्ट कविता भी लगा सकते हैं, वैसे विधा इसका नहीं पूछेगा, कोई भी कविता का विधा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ये कविता है, कविता बोल सकते हैं। या नहीं, कविता बोल सकते हैं या नहीं, तो आप लोग बोलिएगा ये प्रार्थना गीत है। क्या है? ये प्रार्थना गीत है, ठीक है, प्रार्थना गीत है, ठीक है। वो अगर कहा जाएगा कि इस चैप्टर में जो भगवान है, भगवान से कौन प्रार्थना कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इस चैप्टर में जो भगवान है उनसे प्रार्थना बच्चे कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कौन करवा रही है? लेखक जो है भगवान से, लेखक जो है बच्चों के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ठीक है। अब वैसे बात अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो बच्चे ही लगाइएगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। बाकी याद रखिएगा प्रार्थना गीत है, या तो डायरेक्ट कविता भी मार ली, मतलब इसका विधा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो गद खंड होते हैं उसी का विधा आपको पूछे जाते हैं, ये पद खंड का नहीं पूछा जाता। फिर भी ये प्रार्थना गीत है, याद रखिएगा। इसके लेखक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। सिंपल सा बात है। अब इसको मिटा करके अब हम आपका जो नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, हम क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद इकबाल रचित पठित पाठ कविता में, देखिए है ना कविता यहाँ पे, कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं? अभी देखिए मैंने जस्ट बताया, जो भी पूछेगा तो बच्चे मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका बच्चा है तो बच्चे ही मार दीजिएगा, ठीक है। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, सेकेंड आपका क्वेश्चन है, किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? तो वो बच्चों की दुआ, बच्चे की दुआ में ये जो कामना है वो मुखर हुई है। यानी इस ये पूरा का पूरा जो आपका कविता है, इस कविता में हर जगह एक ही बात कहा गया है कि भगवान हमको अच्छा बनाइए, हम जहाँ भी जाए हम अच्छा करें, हम अपने आप को सुधारने की बात कहा गया है। वो जो अपने चाहते हैं कि ना हम ऐसा करें, तो वो भगवान को कह रहे हैं कि हमको ऐसा बनाइए। इस टाइप से ये कविता है, ये बहुत अच्छा कविता है, पढ़िएगा तो मजा आएगा। ये आपके क्वेश्चन देखिए 25 में आ गया है, इसका डी आंसर करेक्ट होगा। आगे, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा पंक्ति किस कविता से है? तो ये बच्चों की दुआ से है, अभी जो पढ़ रहे हैं वही से न होगा। तो ये बच्चों की दुआ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बगल में आप लोग देखते चलेंगे कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे देखिए, बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना कर रहे हैं?
तो जो बच्चे हैं वो गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, गरीबों की हिमायत मतलब करना चाहते हैं, मतलब उसको अच्छा करे रखिएगा, उसका हम सेवा करें, हमको ऐसा बनाइए, इस टाइप का प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे, किससे, भगवान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिलहाल इसमें मतलब दुआ के बारे में बात हो रहा है, और इसमें ना शायद मतलब ऐसे आप लोग बेसिकली इसमें सीधा बोल सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है, और कोई इस तरीके से आपको नहीं सोचना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, पीड़ितों पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं, तो वो बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना कि हम पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करें, उनकी रक्षा करें, उनकी हम सेवा करें, ऐसा हमको बना दीजिए, ऐसा हमारे अंदर में आप मतलब कह रहे हैं कि हमको इस तरीके से बनाइए, हमारा भावना इस तरीके से बनाइए कि जो गरीब हमको मिलेगा, जो भी मतलब जो भी बीमार व्यक्ति हमें मिलेंगे, जो बूढ़े आदमी मिलेंगे, उसका हम मदद करें, उससे हम प्रेम करें, उससे मोहब्बत करें, ठीक है, ये बच्चे कह रहे हैं भगवान से। आगे देखिए, लब शब्द का अर्थ क्या होता है, लब का मतलब होठ बोल सकते हैं, लब का मतलब होठ, ठीक है, ऐसे एकदम इसमें लिखा गया लब पे आती है दुआ, मतलब इस होठ पे आती है दुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मानिएगा, ये आपके पूछेगा क्वेश्चन, इधर मत देखिए, उधर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, जो बच्चा है वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, ये ऑप्शन को सबसे पहले देखिए। उसके जीवन उसके जीवन सुख में बीते, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में अंधेरा हो, ये भी नहीं है। उसके जीवन में काफी दौलत हो, ये भी नहीं है। उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोक उपकार में व्यतीत हो, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी। उसका जीवन प्रभु भजन और लोक उपकार, क्या है, लोको उपकार मतलब जो भी हो, तुमको लग रहा है कि इसका आंसर ही इसका गलत है। क्या है इसका आंसर, होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, डी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वो बच्चा जो है ये नहीं कह रहा है कि मेरा जो जीवन है वो सुख में बीते, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह रहा है। इस कविता में यानी इस प्रार्थना गीत में बच्चा जो है वो कह रहा है प्रभु से कि प्रभु हमको ऐसा बनाइए कि हम जहाँ पर भी जाए वहां पे उजाला ही उजाला हो, वहां का अंधेरा हट जाए, हम जो जो हमें जो बूढ़े व्यक्ति मिलेंगे, जो गरीब व्यक्ति मिलेंगे, हम उससे प्रेम करें, उसका हम मदद करें, हमको ऐसा बनाइए, मेरा भावना ऐसा बनाइए, इस टाइप से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये तीनों ऑप्शन आपका गलत लग रहा है, यही थोड़ा ठीक लग रहा है कि उसका जीवन प्रभु भजन तथा क्या है, लोकोपकार, लोकोपकार का मतलब होता है लोक, मतलब लोक का उपकार, लोक का उपकार, ठीक है, तो इसका डी ही मारिएगा, ठीक है। आगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये आपको बच्चों की दुआ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी, सॉरी बी, बी नंबर करेक्ट हो। आगे क्या है वो, जरफ, हाँ ये जरफ, वही तो, क्या, अरे यार, कहाँ, क्या भाई साहब, जय वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, अच्छा यहाँ पे जयीफ है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा, नहीं यहाँ पे जयीफ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है जयीफ, और यहाँ पे जयीफो का अर्थ क्या होता है, यानी जयीफ या फिर जयीफो का अर्थ क्या होता है, वृद्ध होता है, वृद्ध मतलब बूढ़ा, वृद्ध मतलब बूढ़ा, बूढ़ा या फिर बुढ़िया भी बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है, जो वृद्ध हो जाते हैं, जो बूढ़ा हो जाता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये जयीफ का मतलब बूढ़ा ही होता है। आगे, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं, तो वृद्धों का अंधेरा दूर करना चाहते हैं, क्या क्या है यार, आप मत कीजिएगा इसको, ठीक ठीक है, आप ही कीजिएगा। एक्सक्यूज मी बाबू, थोड़ा देखने दीजिए, हमको क्वेश्चन देखने दीजिए, क्या है यार, क्वेश्चन भी लोग इतना,
यहाँ पे इन्हें होगा, ठीक है, यही गलत दिया गया है, ये इसको हटा दीजिए यहाँ से। आप क्वेश्चन पढ़िए। मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? तो वो दुनिया का अंधेरा दूर करना चाहते हैं, ठीक है। वो पूरा दुनिया का अंधेरा दूर करना चाहते हैं अपने दम पर। वो चाहते हैं कि हम ऐसा बने कि हम जहां पर भी जाए वहां का अंधेरा दूर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे, बच्चों की दुआ एक, बच्चों की दुआ एक एक प्रार्थना गीत है। बच्चों की दुआ एक प्रार्थना गीत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे, कौन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रयास और सत्कर्म से हर जगह आशा की किरण छटक जाए? तो वो बच्चा प्रार्थना कर रहा है भाई, बच्चा प्रार्थना कर रहे हैं अपने गॉड से, भगवान से, ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से, ठीक है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह प्रार्थना कौन कर रहा है? ये प्रार्थना बच्चे कर रहे हैं। अरे गरीब लिखा हुआ है, क्या बात है भाई, गरीब नहीं कर रहा, बच्चा कर रहा है। बच्चा प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे अल्लाह, मतलब भगवान, भगवान बुराई से हमको बचाना। जो भी बुराई, बुराई वाला रास्ता है, बुराई काम है, जो भी बुरा काम है उससे हमको बचाना। हम अच्छा रास्ता पकड़े, हम अच्छा रास्ता पे चले, ये भगवान से प्रार्थना करें। और सभी को इसी तरह से प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। कभी भी ऐसा प्रार्थना मत कीजिए कि भगवान हमको ना अच्छा रिजल्ट आए मेरा एग्जाम में, हम अच्छा मतलब कुछ नहीं करें, हाँ पूरा दिन हम मौज मस्ती कर रहे हैं भाई, लेकिन हमको वहाँ पे पास करवा देना, हमको टॉप करवा देना, ऐसा प्रार्थना मत कीजिए कभी भी नहीं। बस ये मतलब बस ये प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान हम जो पढ़े हैं ना वो कम से कम हमको वहाँ पे याद रहे और वो हम लिख सके, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है क्या। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है? तो वो बच्चों की दुआ, बच्चों की दुआ जो है वो मोहम्मद इकबाल जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। पीपल कौन लिखे हैं? पीपल, पीपल लिखे हैं गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली पीपल लिखे हैं, ठीक है। झांसी की रानी लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सॉरी सॉरी, सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बहुत ही अच्छी कवित्री है। और ये मतलब इनका शादी बहुत ही कम उम्र में हो गया था, लेकिन बहुत कुछ हासिल की, ठीक है। सुदामा चरित्र कौन लिखे हैं? सुदामा चरित्र लिखे हैं नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, जो कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, बाबू याद रखिएगा, सुदामा चरित्र ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों, दुखी जनों, असहायों की भलाई, भलाई के लिए हो? तो बच्चा, वो बच्चा कर रहा है, बच्चा। ऑप्शन नंबर, अरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, हर दुनिया, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति बच्चों की दुआ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, फटाक फटाक मारिए तो। आगे देखिए, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह, यहाँ पे राह होगा, राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। वो नेक राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं कि मेरे अल्लाह नेक जो राह हो उस पर चलाना, मुझको बुराइयों से बचाना और नेक राह पे चलाना। आगे, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, क्या है? वतन का चयन कीजिए जिन्नत है भाई, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताते हैं। ठीक है, हो मेरे दम से वतन, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह से फूल से होती है चमन की जन्नत। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? यह पंक्ति बच्चों की दुआ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर क्या हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक में लिया गया है? तो वो बच्चों की दुआ में लिया गया, बच्चों की दुआ में कह रहा है कि हम जो दर्दमंद है उनका हम सहायता करें, उनकी हम मदद करें, ठीक है। आगे, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में, शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। अरे यार, मोहम्मद परवेज मार दिया तो क्या भाई, मोहम्मद इकबाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, कवि अल्लाह से किस चीज के लिए, चीज से बचाने की दुआ करता है? तो वो बुराइयों से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर चलाना मुझको, इस तरीके से भगवान से, मतलब अल्लाह से। अल्लाह मतलब ये नहीं कि जो मुस्लिम है उसके भगवान, नहीं, अल्लाह मतलब सबका भगवान, ईश्वर मतलब सबका भगवान, जो भगवान सिर्फ एक है, ठीक है। हम लोग उसको रूप अलग अलग करके के अपने अपने हिसाब से करते हैं, बाकी भगवान एक है। तो इसमें भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि भगवान हमको जो बुराई जो रास्ता है उस पे हमको मत चलाना, बुराई रास्ते से हमको बचाना, और जो नेक राह होगा, अच्छा जो रास्ता होगा उस पे हमको चलाना, ठीक है। सी मारिएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक का अर्थ अच्छा होता है, नेक का अर्थ अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, चमन का अर्थ
फुलवाड़ी, चमन का अर्थ फुलवाड़ी, जिस तरीके से चमन में फूल खिल जाता है, मुस्कुराता है, महकता है, उस टाइप से। ठीक है, बच्चों की दुआ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये कविता है, बच्चों की दुआ कविता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना बचाना मुझको, ये किस कविता क्या है, किसकी पंक्ति है? तो ये इकबाल की, मोहम्मद इकबाल। और ये क्या लिखे हैं? बच्चों की दुआ लिखे हैं, बच्चों की दुआ, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी बच्चे की दुआ है, बच्चे की दुआ। और बाकी शंकर से लिखे हैं, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। दिनकर जी लिखे हैं, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, पपोटल सभी करेंगे। अरुण कमल क्या लिखे हैं? अरुण कमल लिखे हैं, खुशबू रचते हैं हाथ। ओके, आगे, अरे आगे नहीं है इसमें। ओनली फॉर आपका 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपका क्लियर कर दिया। और आशा करते हैं आप सभी भली भांति अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। और एक सेकेंड, एक बात बताइए, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। और आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सारे अपने छोटे भाइयों बहन तक ये संदेश जरूर पहुंचा दीजिएगा कि आप सभी का जो न्यू बैच है 10th का, वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए, इधर उधर कुछ ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।